चलिए तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लंबित भर्तियों की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि लंबित भर्तियों पर ऊहापोह में प्रतियोगी। कहने का मतलब है, ऊहापोह का मतलब ये हुआ कि बच्चे जसमंजस में कि करें तो करें क्या। यहीं अगर बात करें तो मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाओं को यूपीपीएससी ने कर दिया था स्थगित। देखिए, यूपीपीएससी ने तो स्थगित कर ही दिया था। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं स्थगित की थी, जिनकी तिथि अब तक घोषित नहीं की गई। आयोग ने पेपर लीक मामले में निरस्त की गई आरओ और एआरओ। तो आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की पुनर्परीक्षा का तिथि पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात तो आरओ और एआरओ को लेकर है। ये भर्ती भी अपने आप में बहुत बड़ी और लंबित भर्ती होने वाली है। यहीं अगर बात करें तो पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर भी है, जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर जो है पारदर्शिता के साथ री एग्ज़ाम कराएंगे। अभी तक इन्होंने कोई डेट नहीं दी है। देखिए, अगर यहाँ एक बात करें तो 11 फरवरी को, इस जगह देखिएगा आप थोड़ा सा, 11 फरवरी 2024 को हुई समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी और प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक होने के कारण शासन ने ये परीक्षा निरस्त कर दी थी। और निरस्त से संबंधित अभी तक आयोग ने अपने उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। ये तो केवल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोल दिया था, ट्वीट कर दिया था कि भाई ऐसा है। यही काम सेम जो है यूपीपी में भी हुआ था। किसमें? यही काम सेम जो हुआ था वो यूपीपी में भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम परीक्षा रद्द करते हैं और रद्द करने के बाद जो है इसको हम नए सिरे से 6 माह के अंदर कराएंगे। अब बात ये आती है कि 6 माह के अंदर कराएंगे तो कम से कम डेट तो दे दो। 3 महीने तो ऑलरेडी लगभग निकलने वाले हैं, 2 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है। बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि डेट भी नहीं दे रहे हैं। कुछ तो आशा ही छोड़ चुके हैं कि ये अभी इस साल भी भर्ती करा पाएंगे। हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में पेपर हो। कुछ ये सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में हो जाएगा। कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि एग्ज़ाम कब होगा। बच्चे फिर धरना की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपस में जोड़ रहे हैं कि भाई ऐसा है, फिर हम लखनऊ चलेंगे और जो है चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर से हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देश की ये हालात हो गए हैं कि एग्ज़ाम कराने के लिए भी बच्चों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। वहीं अगर बात चुनावों की आती है तो चुनाव में कोई धरना नहीं, कोई रोक टोक नहीं। पेपर भी होगा स्कूल में तो कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन भर्ती के पेपर के लिए कोई देख रेख नहीं होती है। हर बार पेपर लीक हो जाता है। इससे बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। हो सकता है कि लखनऊ में वो धरना प्रदर्शन के लिए भी चुनाव के बाद जाएं। मेरी तो केवल आपसे यही राय है कि आप तो बस पढ़ाई पे ध्यान दें और पढ़ाई पे स्थिरता के साथ ध्यान दें। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। जिन बच्चों को उस समय पढ़ने का समय नहीं मिला था उनको अच्छा खासा समय मिल गया है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी तैयारी करते हैं करते रहिए। निरंतरता, एक न एक दिन की डेट वो ज़रूर देंगे। चाहे 2 महीने का समय और लग जाए, 3 महीने का, 4 महीने का, जितना भी समय लग जाए, ये तो कन्फर्म है कि 2024 के अंदर होगी उसका पेपर जो है कराया जाएगा। चाहे वो आरओ हो, एआरओ हो, यूपीपी में बच्चों को जो है रीजनिंग की बहुत बड़ी समस्या पड़ी थी। जो मानसिक अभिरुचि थी वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से पूछे गए थे उसमें प्रश्न। हालांकि उसके पुराने पेपर अगर उठाकर देखें तो मानसिक अभिरुचि इतनी बड़ी मात्रा में देखने को नहीं मिली। हर सेट में 12-12, 13-13 प्रश्न दिए थे। तो आप उनको भी बढ़िया तरीके से अध्ययन करें, जिससे आप रीजनिंग के, अगर इस बार भी यही हाल होता है जैसे इन्होंने फरवरी वाले पेपर में किया था, मानसिक अभिरुचि डाली थी, अगर इस बार भी ऐसा होता है तो शायद रिजल्ट इसका डाउन रहता है। मानसिक अभिरुचि अच्छे बच्चों पर नहीं हो पाती है, तो उस पर ज़्यादा आप गौर करें।